चलो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि कंप्यूटर जो है वो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। ठीक है, या फिर कंप्यूटर एक क्या है? प्रोग्रामेबल डिवाइस है। आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसे प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम करने के बाद वो आपके लिए क्या होता है? यूजर फ्रेंडली होता है, आप उससे टास्क करवा सकते हैं जो भी आप चाहते हो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मेन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है? पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करवाता है। ठीक है, सारे सॉफ्टवेयर इसी के थ्रू कंप्यूटर की मशीनरी में इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, और ये मिलकर क्या बनाता है? आपके लिए कंप्यूटर डिवाइस बनाता है। ठीक है, और ये अब इसका यूज क्या है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मशीन से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, हम लोग कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं, तो हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, हम लोगों की लैंग्वेज है ये। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं समझता। पहली बात तो ये है कि कंप्यूटर समझता क्या है? ठीक है, कंप्यूटर समझता है हमेशा बाइनरी डिजिट्स को। अब बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं? 0 1 0 1। 0 मतलब पावर ऑफ, 1 मतलब पावर ऑन। ठीक है, अब हम लोगों ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जैसे मैं अपना नाम दे AMIT, तो कंप्यूटर नहीं जानता, ना कंप्यूटर की मशीन जानती है, ना कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर समझता है कि A क्या है, M क्या है। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये कंप्यूटर की उस मशीन को ये समझने में हेल्प करते हैं कि AMIT में A मतलब कितनी बार पावर ऑन, पावर ऑफ, पावर ऑन, पावर ऑफ, इसका सीरियल क्या है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो बेसिकली होगा ये आपको पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पूरे कंप्यूटर की सारी डिवाइसेस को मैनेज करके आपको क्या कर, जो यूजर और सिस्टम के बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है कि आप क्या वर्क करना चाहते हो, उससे क्या टास्क करवाना चाहते हो, और वो आउटपुट आपको देगा तो किस मीडियम में देगा। ठीक है, आपका जो इनपुट डेटा है वो किस फॉर्म में है, तो वो आपको आउटपुट भी किस फॉर्म में चाहिए। ठीक है, पूरे सिस्टम को मैनेज करना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम। अब कोऑर्डिनेशन का जो टास्क है वो मैंने बताया था कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट को भी इंस्ट्रक्शन देने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ठीक है, कंट्रोल यूनिट खुद से थोड़ी कुछ कर पाए, हम लोग जब उसे इंस्ट्रक्शन देंगे वही तो वो करेगा, तो वो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कैसे करेगा? कंट्रोल यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, हमारे इंस्ट्रक्शंस को सिस्टम अंडरस्टैंड कर पाए ऐसे इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और आपको जो आप रिक्वायर्ड आपका आउटपुट होता है वो आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, अब इसके फंक्शंस देखते हैं, फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट क्लियर है? आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है, आपने जो उसे इंस्ट्रक्शन दिया है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, उसको जब सीपीयू प्रोसेस करता है तो वो सारी प्रोसेस को सीरियल वाइज मैनेज करने का टास्क किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है, दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखो हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी भी होती है और सेकेंडरी मेमोरी भी होती है। प्राइमरी मेमोरी आपको प्रोसेसिंग करते वक्त हेल्प करती है और सेकेंडरी मेमोरी आपको डेटा को परमानेंटली स्टोर करने का वर्क करती है। ठीक है, तो अब मेमोरी को मैनेज करना, जैसे आप आप कंप्यूटर चला रहे हो, उस पर एक टास्क कर रहे हो, जैसे आप गाने सुन रहे हो। ठीक है, गाने सुनते सुनते आप क्या कर रहे हो? MS वर्ड की किसी फाइल पे वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो सॉन्ग ऑपरेट करने के लिए उसमें अलग सिस्टम वर्क कर रहा है, अलग एप्लीकेशन वर्क कर रहा है, तो उसमें कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है? साथ में आपका जो अलग एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो उसमें कितने मेमोरी की रिक्वायरमेंट है? ये पूरा मेमोरी मैनेजमेंट करना किसका वर्क है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है, साथ में अगला होता है फाइल मैनेजमेंट। स्वाभाविक है, फाइल मैनेजमेंट आपको इस फाइल को किस हिसाब से मैनेज करके यूज करना है। आपने किसी फाइल को मिनिमाइज कर दिया, किसी फंक्शंस को, किसी को आप किसी पे करंटली वर्क कर रहे हो। आपने देखा होगा कंप्यूटर में बहुत सारे वर्क एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ चलते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें सारी फाइल्स को एक साथ मैनेज करके रखना, मेमोरी के साथ में और प्रोसेसिंग डिवाइस के साथ मैनेज करके रखने पूरा काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट। अब देखो अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ एक सीपीयू या मॉनिटर तो होता ही नहीं।
आपके पास कीबोर्ड भी होगा, आपके पास माउस भी होगा, आपके पास प्रिंटर होगा, आपके पास स्पीकर हो सकता है, आपके पास स्मार्ट बोर्ड हो सकता है, जितने भी आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं सारे होंगे, सभी मिलके एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। तो अब ये सारे जो सिस्टम्स हैं या सारी जो डिवाइसेस हैं, इनको एक साथ मैनेज करने का काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। मैंने वहां बताया था कौन करता है? सीयू करता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट करता है। कोऑर्डिनेशन बिठाने का भी काम, कि माउस से अगर आप किसी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक कर रहे हो तो वो वहीं जाकर क्लिक हो, वही प्रोसेस हो जो आप चाहते हो, ठीक है। तो ये पूरा मैनेज करने का काम, सारी डिवाइसेस को मैनेज करने का काम, एक साथ कोऑर्डिनेट करने का काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगला है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। अब क्लियर है भैया, अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, आप इंटरनेट से भी कनेक्ट कर रहे हो, तो बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी किसमें होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, ठीक है। जैसे आपने पासवर्ड प्रोटेक्ट करना हो, आपके पीसी को जब आप स्टार्ट करते हो पासवर्ड प्रोटेक्शन देना हो, या फिर नए नए टाइम टू टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं जिसमें सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं, नए नए डिवाइसेस के जो ड्राइवर्स होते हैं उनके अपडेट्स होते हैं, सारा मैनेज का वर्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगला है यूजर इंटरफेस। अब देखो, किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है यूजर इंटरफेस, ठीक है। आप लोगों ने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सुने होंगे, जैसे लिनक्स हो गया, तो लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट का बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें क्या था? उसका यूजर इंटरफेस जो था वो सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट की तरह था, उसमें आप सिर्फ टाइप कर सकते। ये जो आजकल आप जो पीसी देख रहे हो जिसमें आपके सामने डिस्प्ले होता है, जिसमें आप वॉलपेपर सेट कर सकते हो, माई कंप्यूटर की आपके पास स्क्रीन होती है, ठीक है, बटन होता है, जितना भी यूजर इंटरफेस जो आप फिजिकली विजिबल कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, वो पूरा फंक्शंस आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, ताकि आप इंटरेक्ट कर पाओ पीसी के साथ कि आप क्या टास्क करना चाहते हो। माउस का यूज करके जितने भी आप टास्क कर रहे हो इसी की वजह से कर रहे हो, यूजर इंटरफेस की वजह से, ठीक है। इसका एक एग्जांपल कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? हम सबका फेवरेट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी के साथ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा नाम, ठीक है, वो एक ओपन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसी के बेस पे दो नए ऑपरेटिंग सिस्टम बने, लिनक्स और मैक ओएस। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पर ही कैसे एप्पल कंपनी ने मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो मैकबुक वगैरह में होता है, ठीक है। साथ में लिनक्स जो कॉर्पोरेट्स में बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो वो भी इसी बेस पे बना है। और हम सबका फेवरेट स्टूडेंट्स के लिए या वर्किंग ऑफिशियल के लिए जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है विंडोज, ठीक है। तो विंडोज एक यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है।